नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माइंड मैंड एजुकेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के सामने क्लास 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अर्धवार्षिक एग्जाम में आएगा, आज उसी को हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक दिन आप लोग को जो वीडियो जो है 1 बजे अपलोड हो जाएगा क्लास 9th का, और क्लास 10th का बच्चे देख रहे हैं तो उसका वीडियो 3 बजे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस की सबसे नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, इतिहास का। ये आप लोग को भी पता ही होगा, 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन बता दें, अर्धवार्षिक एग्जाम में आएगा सो। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद देखना ना भूले। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। जब फ्रांस की क्रांति जब हुआ था तो वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वीं। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, जहाँ सोशल एक्ट यानी कि सामाजिक समझौता के पुस्तक का लेखक का नाम कौन है? तो कौन है? रूसो। ऑप्शन नंबर सी सही। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रूस में 1905 की क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? ठीक है, तो किस घटना से मानी जाती है? तो खूनी रविवार। ऑप्शन नंबर ए सही। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जो रूस एक देश है, पता ही है, उसका राजा का नाम क्या कहा जाता है? जार, यानी कि कहा ही कहा जाता है, तो जार। ऑप्शन नंबर ए सही। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो कौन था? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, कौन था? लेनिन। नास्तिवाद का जनक कौन था? ठीक, तो कौन था? हिटलर। ऑप्शन नंबर बी सही। हिटलर की गुप्तचर पुलिस का नाम क्या था? हिटलर के जो गुप्तचर किसे कहते हैं? जो गुप्त सूचना देने वालों को गुप्तचर कहते हैं, तो वही बोला वो पुलिस का नाम क्या था? तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए, गेस्टापो। द्वितीय विश्व युद्ध का किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो 1939 में, 1 सितंबर 1939। ठीक। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही। अब आगे भूगोल के बारे में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यानी कि भारत जो है वो कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बारह नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल बोल रहा है, किसका क्षेत्र बोल रहा है? भारत की, तो 2.4% है। भारत की मानक यमयोत्तर रेखा कौन सी है? ठीक है, भारत की, तो कौन है? ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए सही। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों में होकर गुजरती है? देखिएगा, मानचित्र छपा रहेगा तो ऐसे चिन्हा रहता है वो, तो इस रेखा में कौन कौन सी राज्य कर्क रेखा से क्या होती है? गुजरती है। कितनी? तो ऑप्शन नंबर 8। कितनी? 8। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आरावली, बी। ऑप्शन नंबर। हिमालय की सबसे
उत्तरी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखलाओं को हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए सही। 17 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मानसीराम। ऑप्शन नंबर बी सही। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः किस महीने में होता है? यानी कि मानसून का जो आगमन जो होती है भारत में वो ज़्यादातर देखा जाता है तो जून की महीना में होता है। कौन सा महीना होता है? जून की महीना में होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किसी असम। ऑप्शन नंबर ए सही। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका कहा गया था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी सही। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली रही है? तो सैनिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसी के तौर तरीका से हम लोग क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। कब? 26 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि कोई वोट देगा, वोट देने का आयु जो होती है वो कितनी होती है? 18 साल होती है। कितनी साल होती है? 18। ऑप्शन नंबर 20 सही। 27 नंबर का क्या बोला है? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत के संवैधानिक प्रमुख यानी कि सबसे प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति को कैसे करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। सबसे हेड होते हैं, सर्वोच्च होते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? कितने होते हैं? दो सदन होते हैं। ठीक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार जो है किसके अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार में आता है? क्या चीज़ में आता है? तो हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ऑप्शन नंबर 20 सही। अब आगे हम लोग अर्थशास्त्र पर देखेंगे। पालमपुर गांव के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना। ऑप्शन नंबर ए सही। उत्पादन का पहला और प्राथमिक कारक कौन सा है? तो पहला कारण और कारक कौन है? भूमि। ऑप्शन नंबर बी सही। हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों का उत्पादन से संबंधित है? हरित क्रांति ज़्यादातर किस फसलों से संबंधित रखता है? तो ऑप्शन नंबर है गेहूं और चावल। मानव पूंजी के निर्माण सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मानव पूंजी के निर्माण सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर ए सही। 35 नंबर, शहरों में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है? शहर में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी पाई जाएगी तो किस प्रकार से? शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी सही। भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए
मनरेगा के तहत वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? कितने दिन की दी जाती है? तो 100 दिनों की। ऑप्शन नंबर 20 सही। 38वां क्वेश्चन क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य घटक कौन सा है? ठीक है, तो ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अमूल दूध सहकारी समिति भारत में किस राज्य में संबंधित है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर 20 सही। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ग में नागरिकों के लिए की गई है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यानी कि वृद्धा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? अन्नपूर्णा योजना किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए? ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए, आए आप लोग के 40 क्वेश्चन बता दिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कल आप लोग को साइंस अपलोड करने वाले हैं और उसके बाद मैथ। प्रत्येक दिन आप लोग को बोल चुके हैं, प्रत्येक दिन 1 बजे आप लोग का वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लिखना ना भूलें।